राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज अधिक मास में मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कथा। बंधुओं, अधिक मास में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कथा सुनने का बहुत ही महात्म है। बंधुओं, यदि अधिक मास में आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की इस कथा को सुनते हैं तो आपके यहाँ कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें हलाद प्रभृति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगण ने क्षीर सागर के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस स्तवन का गान किया। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आद्य पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो, जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं, जिनमें वे सब अंत में लीन हो जाएंगे। संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है तो भी शत्रुओं के हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतःकरण, मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये सब आप ही हैं। हे सर्वभूत आत्मन, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और काल आदि भेद युक्त यह मूर्त अमूर्त पदार्थ में संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकार अर्थ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है। हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण और सोम आदि भेद युक्त हम लोग ही आपका ही एक रूप हैं। अतः आपके उस देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दंभमयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा और दंभ से शून्य है, आपकी उस दैत्य मूर्ति को नमस्कार है। जिस मंद सत्व स्वरूप में हृदय की नाड़ियां अत्यंत ज्ञान वाहिनी नहीं होती, जो शब्द आदि विषयों का लोभी होता है, आपके उस यक्ष रूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के याग आदि सधर्मों के फल की प्राप्ति कराने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जल, अग्नि और गमनीय स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नतामय रहता है, वह सिद्ध नामक रूप आप ही का है। ऐसे सिद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हरे, जो अक्षमा का आश्रय, अत्यंत क्रूर और काम उपभोग में समर्थ आपका द्विजिही रूप है, उन नाग स्वरूप आपको नमस्कार है। हे विष्णु, जो ज्ञानमय, शांत, दोष रहित और कल्मशहीन है, हम आपके मुनिमय स्वरूप को नमस्कार है। जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का करण रूप है, हे जनार्दन, आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूप को नमस्कार है। हे सर्वात्मा, जो 28 वध युक्त तमोमय
और उन्मार्गगामी हैं। आपके उस पशु रूप को नमस्कार है जो जगत की स्थिति का साधन, यज्ञ का अंगभूत है। वृक्ष, लता, गुलम, विरुद्ध, तृण और गिरी, इन 6 भेदों से युक्त है। उन्मुख्य रूप आपको नमस्कार है। तिर्यक, मनुष्य, देवता आदि, प्राणी, आकाश आदि, पंचभूत, शब्द आदि, उनके गुण, ये सब के आदिभूत आप ही के रूप हैं। अतः आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे परमात्मन, प्रधान, महत्व रूप आदि, इस संपूर्ण जगत से जो परे है, सबका आदि कारण है, जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है। आपके उस प्रकृति आदि कारणों के भी कारण रूप को नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्ल आदि रूप से, दीर्घता आदि परिमाण से, घनता आदि गुणों से रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेषणों का अविषय है, जो परम ऋषियों का दर्शनीय और शुद्ध अति विशुद्ध है, आपके स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो हमारे शरीरों में, अन्य प्राणियों के शरीरों में, समस्त वस्तुओं में वर्तमान है, अजन्मा और अविनाशी है, जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परम पद ब्रह्म ही जिनकी आत्मा है, ऐसे जिस सनातन और अजन्मा भगवान का यह सकल प्रपंच रूप है, उन सब के बीजभूत, अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। उन्हें देखकर समस्त देवताओं ने प्रणाम करने के बाद उनसे कहा, हे नाथ, प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। परमेश्वर ऋत प्रभृति दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भागों का अपहरण कर लिया है। यद्यपि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंशज हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने धर्म वर्ण का पालन करने वाले, वेद मार्ग अवलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। अतः हे सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हों, ऐसा कोई उपाय हमें बताइए। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्यगण को मोहित कर देगा, तब वे वेदमार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे वध्य होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत, यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँ से आए थे चले गए। उनके साथ माया मोह भी जहाँ असुरगण थे वहाँ गया। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तदंतर माया मोह ने जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस मयूर पिछधारी, दिगंबर और मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। माया मोह बोला, हे दैत्यपतिगण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या पाल लौकिक की? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पाल लौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार, इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परम उपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, इस धर्म का आदर कीजिए। पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अति रंजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्म युक्त है और यह धर्म विरुद्ध है, यह सत्य है और यह असत्य है,
यह मुक्ति कारक है, इससे मुक्ति नहीं होती। यह आत्यांतिक परमार्थ है, यह परमार्थ नहीं है। यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है। यह ऐसा नहीं है, यह स्पष्ट ऐसा ही है। यह दिगंबरों का अर्थ है और यह सांबरों का अर्थ है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया। माया मोह ने दैत्यों से कहा था, आप लोग इस महाधर्म को अरहत अर्थात इसका आदर कीजिए, अतः उस धर्म का अवलंबन करने से वे अरहत कहलाएंगे। माया मोह ने असुरगण को त्रयी धर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरों को और तीसरों ने चौथों को, उन्होंने औरों को इस धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण वेद त्रय का प्राय त्याग कर दिया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।